हेलो मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बेटा हम लोग जो है इधर BTC थर्ड सेमेस्टर के स्पेशल क्लासेस जो है अनुपात समानुपात पहली यूनिट पर चर्चा की जा रही है। पहली यूनिट के विषय में बात कर रहे थे, जैसे कि हम अनुपात और समानुपात और इससे बनने वाले प्रश्न और एग्ज़ाम में भी जो भी क्वेश्चन लगभग 2-3 वर्ष के आए थे मैंने प्रैक्टिस करा दिया है और बता दिया है किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बेटा जैसा कि आगे इसका यूनिट का नाम था अनुपात समानुपात कॉमा अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात का अर्थ। तो अनुपात समानुपात सबको क्लियर हो गया। आज हम प्रतिलोम और अनुलोम प्रतिलोम समानुपात का अर्थ बताने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन भी बताएंगे कि अनुलोम के कैसे क्वेश्चन बनते हैं और प्रतिलोम को कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर आप इधर उधर नहीं होंगे, माइंड को एक सेंट्रलाइज करेंगे। भाई कहा जाता बुद्धि एक क्या है, विकासशील है। भाई बुद्धि विकासशील है, बात तो सही है, क्योंकि बुद्धि विकासशील इसीलिए है क्योंकि हम लोगों की बुद्धि में जितने भी मानसिक संरचनाएं हैं, मानसिक तत्व हैं, अलग अलग दिशा में हिंट करते रहते हैं। इसलिए हम लोग अलग रहते कहीं और हैं लेकिन सोचते कहीं और रहते हैं। तो जहाँ रहते हैं वहाँ की चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमारी बुद्धि कैसी है, विकासशील। इसलिए मैं कहता हूँ सेंट्रलाइज रहने मतलब जहाँ पर रहिए वहीं पर बुद्धि लगाइए, वहीं पर सेंट्रलाइज रहिए, वहीं पर केंद्रित रहिए, तो आपको वो चीज़ जरूर सीखने मिल जाएगी। ठीक है, तो वही मैं कहना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। और अब विश्वास है कि आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो लिखेंगे अनुलोम और टॉपिक है अनुलोम समानुपात ठीक। एक साइड में मैं अनुलोम समानुपात को लूँगा और एक साइड में मैं आपको बता दूं प्रतिलोम समानुपात को लेता हूं। समानुपात, ठीक। अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात, ये इस टाइप का अगर आप बेसिक आप पढ़े रहेंगे तो आप जैसे कि कंपटीशन एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो बेसिक पर भी फटाक से क्वेश्चन लगाएंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा आप बेसिक समझने का प्रयास करिए। बाकी तो बहुत तरीके से इस तरह से क्वेश्चन लगाए जाते हैं, ट्रिकी बहुत है, लेकिन मैं स्पेशल बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो बेसिक ही आपको बताऊँगा। चलिए, अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात जरा देखिएगा क्या होता है। अनुलोम और देखो समानुपात में समझिएगा, समानुपात में दो अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? दो अनुपात होते हैं। जैसे मान लो दो अनुपात का मतलब यहाँ पर दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर मतलब दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद होंगे। ठीक, मानते हैं पहला पद ए है और दूसरा पद बी है, ऐसे मैं मानता हूँ। यहाँ पर भी वही ए है और बी है, दो पद लेता हूँ। अब देखिए पहले पद का परिवर्तन, इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक, परिवर्तन भाई इसमें भी परिवर्तन होगा, क्योंकि दोनों अगर आपस में अनुपात में हैं तो एक अनुपात के परिवर्तन से दूसरा अनुपात ऑटोमेटिक बदल जाएगा। चार भाई हैं, चार भाई अगर एक भाई उसमें ज़्यादा मांगना चाहता तो अगले का कम होना पड़ेगा, तभी अगला पद ज़्यादा ले पाएगा ना। तो वही बात है, एक में परिवर्तन से दूसरे में परिवर्तन हो जाएगा। तो परिवर्तन अगर मान लीजिए इसमें वृद्धि का हो रहा है, इसमें किसका परिवर्तन हो रहा है? वृद्धि का हो रहा है। यदि यही परिवर्तन इस दूसरे वाले फैक्टर में सेम हो, इसमें भी मतलब कहने का क्या हो? वृद्धि का ही हो, तो यहाँ पर जो समानुपात होगा वो कैसा होगा? अनुलोम समानुपात होगा। बात क्लियर हुई? दूसरी बात, मान लो इसमें कमी हो रही है तो इसमें भी कमी हो, यहाँ वृद्धि तो यहाँ वृद्धि, यहाँ कमी तो यहाँ कमी। तो इस प्रकार के
संबंध समानुपात को इस प्रकार फैक्टर के बीच संबंध रखने वाले समानुपात को क्या कहते हैं? अनुलोम समानुपात कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। मैंने बहुत ही बेसिक पढ़ाया कि जैसे मान लीजिए दो पद है हमारे पास, दो पद का मतलब दो अनुपात है, ऐसे ही, ठीक, उसको मैंने पद लेकर चला। तो इसमें पहला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर बी। अगर एक अनुपात ए है, एक अनुपात बी है, तो अगर ए में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं तो बी में ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएगा। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। मान लो ये एक बड़ा भाग है, इसमें दो भाई हैं, एक भाई चाहता है क्या, अब भाई अगर दो भाई हैं तो 1/2 ही तो मिलना चाहिए, लेकिन एक चाहता नहीं, हम इसको लेंगे क्या, इसको 1/3 नहीं लेंगे, इसको 1/2 नहीं लेंगे, हम और लेंगे, है ना। मतलब अगर ये 3 भाग हैं, 3 भाग हैं, जैसे मान लो 3 भाग हैं, अब 3 भाग में भाई 1/3 मिलना चाहिए, यही तो अनुपात होना चाहिए। लेकिन मान लिया अगर आप कह रहा है कि हम 2/3 लेंगे, तो अगर ये 2/3 लिया तो अगला भी कहेगा हम भी 2/3 लेंगे, परिवर्तन हो जाएगा। वही बात है। तो परिवर्तन अगर क्या हो, समान हो, अगर ये 2/3 मांगा तो अगला भी 2/3 मांग रहा है, तो इस तरह से जो अनुपात बनेगा वो अनुलोम अनुपात बनेगा। बात क्लियर हुई? तो परिवर्तन एक में होने दूसरे में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे एक में वृद्धि हो रही है, अगले में वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि क्या हो जाएगा, अनुलोम, एक ही दिशा में परिवर्तन। कहने मतलब अगर लिखना चाहें तो दो पदों के बीच होने वाला अनुपातिक परिवर्तन यदि समान हो तो वहां पर उन अनुपातों के बीच जो अनुपात बनेगा वो अनुलोम समानुपात कहलाएगा। दो पदों के बीच होने वाला परिवर्तन यदि, लिख लेंगे, दो पदों के बीच होने वाला परिवर्तन यदि समान दिशा में हो तो उनके बीच समानुपात अनुलोम समानुपात होगा। ये मैंने दिया इसका, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, क्या लिख दिए, दो पदों के बीच होने वाला परिवर्तन यदि समान दिशा में हो तो उनके बीच समानुपात को क्या कहा जाएगा, अनुलोम समानुपात कहा जाएगा। बातें समझ में आ गई। और इसमें क्या है, इसमें अगर आते हैं, इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें 3 भाई हैं, अगर वो बराबर अगर एक का हम 1/3 लेंगे तो अगला भी 1/3 लेगा, अगला भी 1/3 लेगा, तो परिवर्तन 1/3 मतलब क्या, 1:1:1। तो यहाँ पर तो ठीक दिख रहा है ना। लेकिन अगर एक मान लो क्या कह रहा है, एक कह रहा है हम अगर 2/3 लेंगे, तो अगर अगला कह रहा है 2/3 लेंगे तो अगले को तो कम होना पड़ेगा ना। तो एक के बढ़ने से, किसके, एक से बढ़ने से यदि दूसरे पदों के बीच होने वाला परिवर्तन का विपरीत प्रभाव पड़ता है, मतलब एक बढ़ रहा है तो अगला घट रहा है, ऐसे देखिए। जैसे मैंने क्या कहा, 2 पद हैं, ए पद है और बी पद है, ठीक। मान लो ए में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगर इसमें कुछ परिवर्तन होता है बेटा तो इसमें भी परिवर्तन होगा, ये स्वाभाविक बात है। बिना परिवर्तन किए आप कभी भी अनुपात बना नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर एक पद में परिवर्तन हो रहा है तो अगले परिवर्तन में भाग में परिवर्तन होगा, ये स्वाभाविक है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर दिशा एक हो तब तो अनुलोम, लेकिन ये दिशा, परिवर्तन की दिशा विपरीत हो तो क्या हो जाएगा, प्रतिलोम। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, यहाँ एक फैक्टर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो दूसरे फैक्टर में वृद्धि ना होकर क्या हो जाए, कमी हो जाए। देखिएगा, यहाँ वृद्धि हो रही है तो यहाँ वृद्धि, तो अनुलोम, लेकिन यहाँ वृद्धि हो रही है तो यहाँ वृद्धि ना होकर यहाँ पर क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो यही होता है क्या, प्रतिलोम। जैसे मान लो अगर यहाँ पर कहीं से कमी हो गई, यहाँ पर क्या होगी, कमी, तो यहाँ पर क्या होगी, वृद्धि।
विपरीत प्रभाव पड़ता है तो वही कहा जाता है प्रतिलोम समानुपात। बताएं, समझ में आया? अनुलोम समानुपात जहां पर दो पदों के बीच होने वाला परिवर्तन एक ही दिशा में या समान दिशा में हो रहा हो तो अनुलोम समानुपात उनके बीच होगा। लेकिन जहां दो पदों के बीच में होने वाला परिवर्तन यदि विपरीत दिशा में हो रहा हो तो उनके बीच प्रतिलोम समानुपात होगा। लिख लेंगे, यदि दो पदों के बीच होने वाला परिवर्तन यदि दो पदों के बीच होने वाला परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है तो उन पदों के बीच समानुपात प्रतिलोम समानुपात होगा। प्रतिलोम समानुपात, ठीक। मतलब यदि दो पदों के बीच होने वाला परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है तो उन पदों के बीच समानुपात क्या होगा? प्रतिलोम समानुपात होगा। अब इससे आसान न तो कोई परिभाषा बनेगी न तो कोई समझने का तरीका भी है। उम्मीद करते हैं कि दोनों समझ में आया होगा। थोड़ा कैमरा ऊपर कर दिया जाए, ठीक। क्लियर, समझ में आ गया? बोलो, समझ में आ गया ना दोनों? मैंने इसमें अर्थ भी पूछा था, है ना। अब देखो मैं एग्जाम्पल कैसे दे रहा हूँ दोनों। इसका एग्जाम्पल लेता हूँ और इसका भी एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए 6 पुस्तकों का मूल्य 24 रुपया है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन समझ, ठीक है। क्या कह रहा है? 6 पुस्तकों का मूल्य 24 रुपया है। 6 पुस्तकों का मूल्य 24 रुपया है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, केवल आपको समझना है। क्या कह रहा है? 6 पुस्तकों का मूल्य 24 रुपया है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? तो माना हल करेंगे कैसे? माना 12 पुस्तकों का मूल्य बराबर x रुपये, ऐसे मान लिया गया। हल करते समय क्या हमने मान लिया? माना 12 पुस्तकों का मूल्य x रुपये, ये मान लिया गया। 12 पुस्तकों का मूल्य x रुपये, ठीक है। जब 12 पुस्तकों का मूल्य x रुपया है तो प्रश्नानुसार आ जाइए। प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कह रहा है? पुस्तकों का 6 पुस्तकों का मूल्य, तो एक आ गया आपका पुस्तकों की संख्या, ये पहला पद हो गया, ठीक। दूसरा पुस्तकों का मूल्य, दूसरा पद हो गया, ठीक है। तो कितनी पुस्तक थी? 6, तो 6 पुस्तकों का मूल्य कितना था? 24 था। 6 पुस्तकों का मूल्य कितना था? 24 था। तो क्या पूछ रहा है? 12 पुस्तकों का मूल्य क्या हो? तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या माना गया है? x होगा। अब बात समझ में आई ना? तो आप देखिए पुस्तकों की संख्या बढ़ रही है, तो ये संख्या बढ़ रही है 6 से। भाई 6 का मूल्य अगर 24 है, भाई अगर आप 6 पुस्तक लेते हैं तो आपको 24 रुपया अदा करना पड़ेगा ना।
अगर आप पुस्तक ज़्यादा लेंगे तो भाई मूल्य भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया, जब एक पद में परिवर्तन दूसरे पद पर परिवर्तन के समान हो, मतलब देखो अब इसमें अगर पुस्तकों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो मूल्य भी तो बढ़ जाएगा, तो ये भी तो क्या आपका बढ़ जाएगा, ये भी तो आपका बढ़ जाएगा बेटा, बताइए, ये भी तो आपका बढ़ जाएगा, ये भी ऐसे तो बढ़ेगा। देखो भाई अगर 6 पुस्तक 24 रुपये की है तो 12 पुस्तक x मान लिया गया, तो 6 से 12 हुआ, 24 से ये भी तो बढ़ेगा। तो यही अनुपात कैसा होगा, अनुलोम होगा, मतलब एक में वृद्धि के साथ साथ दूसरे में भी वृद्धि। समझ में एक बात, तो अब इसको लगा लेंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, अनुलोम समानुपात, अनुलोम समानुपात, अनुलोम समानुपात बनेगा, है ना। अनुलोम समानुपात बनेगा तो इसका समानुपात कैसे बनाएंगे भाई, 6:12 समानुपाते, अब 6:12 समानुपाते कितना हो जाएगा आपका ठीक, तो 6:12 समानुपाते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x अनुपाते 24। ठीक, तो अब बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, तो 6 गुणे 24, अगर आपको ना दिख रहा हूँ मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा 12 गुणे x, 12 गुणे x बराबर 6 गुणे 24, 6 गुणे 24, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे 24 बटे 1 मिनट, 6 गुणे 24, जिसे अनुपात को फिर से बना लेंगे तो एरो ये लगा है ना, जैसे एरो लगेगा बेटा अनुपात वैसे बनेगा, 6:12 समानुपाते 24 अनुपाते x, एरो इस दिशा में लगा है, इस दिशा में, तो अनुपात ऐसे बनेगा, पहले इसका अनुपात बनाएंगे 6:12 समानुपाते 24 अनुपाते x। ठीक है, तो अब बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, यही तो होता है ना। तो बाहरी पद का गुणनफल बराबर आंतरिक पद का गुणनफल, तो बाहरी पद क्या है बेटा 6 गुणे x, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लगा लेंगे 6 गुणे x बराबर 12 गुणे 24, 12 गुणे 24, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे 24 बटे x, यहाँ गुणे में तो इधर क्या हो जाएगा भाग, तो हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 24 दूना 48, तो x कितना है बेटा 48, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब अगर समझ में आया तो बताओ, तो ये आपका किस पर था बेटा, अनुलोम अनुपात पर था, किस पर था, अनुलोम अनुपात पर था। ठीक, अब इसी में मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ प्रतिलोम अनुपात पर, प्रतिलोम अनुपात पर कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे एग्जाम्पल बनेगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको लगा लीजिए वाला क्वेश्चन, यहाँ इसको इतना सॉल्व कर लीजिए तो मैं बताऊंगा आपको प्रतिलोम अनुपात का, या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, थोड़ा इसको मैं रफ भी करूंगा क्योंकि इतने नहीं आएगा, इधर रफ भी करूंगा, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा। तो आपने देखा क्या 6 से 12 वृद्धि हुई ना, तो यहाँ 24 से x का मान कितना आया 48 आया, देखो x का मान कितना 48, यहाँ पर भी वृद्धि हो गई नहीं हो गई। तो जब एक पद में वृद्धि दूसरे पद में उसी दिशा में वृद्धि या कमी हो, परिवर्तन हो, तो वो अनुपात कैसा होता है, अनुलोम होता है। ठीक, अब देखो विपरीत दिशा में कैसे होता है जरा बताते हैं, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब प्रतिलोम अनुपात कैसे बनता है जरा देखिएगा, कहेगा ऐसे ही एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन है, से मान लो 6 मजदूर, ऐसे एग्जाम्पल है 6 मजदूर किसी कार्य को 6 मजदूर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। 1 मिनट सॉरी, पावर थोड़ा सा कट हो गई है, मैं देखता हूँ। चलिए, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया, रात में बरसात हुई थी, लाइट नहीं है कुछ में बता रहे हैं, तो थोड़ा सा फिर आई है पावर, अगर पावर कट भी जाती है थोड़ा उजाला रहेगा उससे पढ़ा देंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे थे, 6 मजदूर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं,
करते हैं तो 12 मजदूर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, क्वेश्चन देखिएगा। 6 मजदूर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, मतलब मजदूर कितने हैं, 6 हैं। 6 मजदूर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं, लिखा है 6 मजदूर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। तो 12 मजदूर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, मतलब मजदूरों की संख्या बढ़ा दी जा रही है। तो मान लीजिए हल करेंगे, इसको लिखेंगे माना 12 मजदूर कार्य को यक्ष दिन में करेंगे। तो प्रश्नानुसार चलेंगे। माना 12 मजदूर कार्य को यक्ष दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो 12 मजदूर कार्य को यक्ष दिन में पूरा करेंगे, तो प्रश्नानुसार चलेंगे। तो यहां लिखेंगे मजदूरों की संख्या और दिन। ठीक, मजदूरों की संख्या और दिन, कितने मजदूर कितने दिन में कर रहे हैं। पहला बताया गया क्या, 6 मजदूर 24 दिन में, 6 मजदूर 24 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, 12 मजदूर 12, अगर मतलब मजदूरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो कार्य कितने दिन में होगा, यक्ष दिन में होगा। कितने दिन में होगा, यक्ष दिन में होगा। ठीक, तो अगर देखेंगे मजदूर की संख्या, मतलब कोई एक कार्य है 6 मजदूर अगर कर रहे हैं तो 24 दिन लग रहा है, लेकिन अगर मजदूर बढ़ा दिए जाएंगे तो वही कार्य कम समय में होगा कि नहीं होगा। सोचिए अपने आप से, आप अपने आप से सोचिए, कम में होगा नहीं होगा। तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, यही है क्या, प्रतिलोम अनुपात। समझ में आया ना। तो इस मजदूरों में क्या की गई, वृद्धि की गई, लेकिन इसमें क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो इसका एरो नीचे की तरफ, इसका एरो ऊपर की तरफ। एक में वृद्धि हो रही तो अगले में कमी हो रही। आप खुद सोच के देखिए, अगर किसी कार्य को 6 मजदूर 24 दिन में करते हैं, अगर मजदूर बढ़ा दिए जा रहे हैं, 12 मजदूर आ जा रहे हैं, 6 और आ जा रहे हैं, तो उसी कार्य को कम दिन में करेंगे नहीं। तो अगर ये जो है मजदूरों की संख्या बढ़ रही है तो दिनों की संख्या घट रही है। ठीक, यही है आपका प्रतिलोम अनुपात। इसमें क्या था, एक के बढ़ने से दूसरे में वृद्धि हो रही थी, ये क्या था, अनुलोम था, इसलिए मैं दोनों को लिया हूं साथ साथ। चलिए अब अनुपात समानुपात बनाएंगे। समानुपात बनाइए, देखिएगा जरा। तो अब हम समानुपात बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे एरो जहां शुरू करिए, इधर से आप शुरू करिए ना, तो 6:12 क्या हो जाएगा, 6:12। समानुपात लगाएंगे दूसरे पद से। अब देखो एरो इधर शुरू किया गया तो 6:12 बन गया, लेकिन एरो इधर से ऊपर तरफ गया है, तो ऊपर तरफ गया, शुरुआत कहाँ से हुआ, यक्ष से, तो यक्ष अनुपात 24। ठीक, अब बाहरी पद का गुणनफल बराबर आंतरिक पद का गुणनफल, तो 12 गुणे यक्ष, आंतरिक पद का गुणनफल मतलब 12 गुणे यक्ष बराबर 6 गुणे 24। ठीक, 12 गुणे यक्ष बराबर 6 गुणे 24। तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 24 बटे 12, यहाँ गुणा में इधर हो जाएगा भाग, तो 12 कम 12, 12 दूना 24। ठीक, तो 6 दूनी 12, यक्ष कितना आया, 12। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। बताओ समझ में आया, नहीं समझ में आया। अब देखो अगर यहाँ पर यक्ष का मान रखेंगे तो 12 हो गया, नहीं हो गया। यहाँ 6 से 12 हुआ, लेकिन यहाँ 24 से 12 हुआ, मतलब इसमें वृद्धि हुई तो इसमें क्या हुई, कमी। तो जब एक में वृद्धि दूसरे में कमी, यही कहलाता प्रतिलोम अनुपात। लेकिन एक में वृद्धि दूसरे में भी वृद्धि, तो ये होता अनुलोम अनुपात। अब आप कमेंट में बताएं जहां ना समझ में आया, बेहतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अनुलोम अनुपात प्रतिलोम अनुपात कभी नहीं भूलेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन आप लगा के भेजिएगा।
चाहे हाथ लगाइएगा, आपका काम है, आप लगा के जरूर भेजिएगा। पुराने पेपर में राजन की सीरीज आपके पास है, क्वेश्चन निकालिए, आप स्वयं लगाइए, ना आए तो भेजिएगा ग्रुप पर, लगवाया जाएगा। ठीक, तो आज क्लास समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास एक आध क्लास हमारी पहुंचाइए, जिससे कि कम से कम कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमारे अपने प्राइवेट ग्रुप से और प्राइवेट क्लास से, जिससे उनको भी फ़ायदा मिलते रहे। और शेयर करिए, सब्सक्राइबर करवाइए, जिससे कि हम लोग लाइव हो जाए तो और ही बेहतर क्लास चलेगी। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।